अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 15.5 करने जा रहे हैं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, अ बैलून कंटेन 0.04 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल। कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम टू 0.025 मीटर क्यूब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये बॉयल्स लॉ से रिलेटेड सवाल है, क्योंकि बॉयल्स लॉ ने कहा था कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्सली रिलेशन होता है। अब यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है सबसे पहले डबल स्टेट फॉर्म बॉयल्स लॉ का है। ये डबल स्टेट मतलब इनिशियल और फाइनल प्रेशर, इनिशियल और फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम होती है इसमें। तो इसमें इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है और ये इनिशियल प्रेशर है, और इन लोगों ने अब फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है और आपसे फाइनल प्रेशर का पूछ रहा है। तो यहाँ पे इन लोगों ने कहा है कि हम कितना प्रेशर इसको रिक्वायर्ड है कि हम इसके वॉल्यूम को रिड्यूस करें 0.04 से 0.025। हमने 0.04 से 0.025 हमने इसको वॉल्यूम को रिड्यूस किया प्रेशर बढ़ा के। तो बॉयल्स लॉ भी ये कहता है जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, बॉयल्स लॉ के हिसाब से भी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कितना प्रेशर हमें रिक्वायर्ड है, हमें कितना प्रेशर चाहिए होगा। तो आप हमेशा सबसे पहले डेटा बनाएं, आप हमेशा एग्जाम में डेटा बनाएं। तो आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड है आप उसको पहले लिखें। सबसे पहले हमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड है V1, और यहाँ पे प्रेशर P1 सॉरी, इनिशियल प्रेशर है यहाँ ये लिखा हुआ है 120 किलो पास्कल। सही है। अब ये 120 किलो पास्कल जो लिखा हुआ है ये इसको किलो, ये किलो, इसको हम किलो कहते हैं। एक किलो कितने के बराबर होता है? 10 की पावर 3 के बराबर होता है। तो 120 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 पास्कल। सही है। पास्कल को हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं। और ये 10 की पावर 3 कहाँ से आया? ये मैंने किलो को हटा के ये किलो की बजाय मैंने 10 की पावर 3 लिखा है, क्योंकि 1 किलो 10 की पावर 3 के बराबर होता है। तो और अब आगे देखिए, कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड। अब ये प्रेशर मांग रहा है रिड्यूस इट्स वॉल्यूम टू 0.025। तो ये V2 दिया हुआ है हमने 0.025 मीटर क्यूब। अब रिक्वायर्ड आप लिखें। तो जब आप रिक्वायर्ड लिखेंगे तो अब यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड क्या था? कैलकुलेट द प्रेशर। तो P2 मालूम करना। अच्छा जी, डबल स्टेट फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ का क्या होता है? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। आपको ये याद होना चाहिए फार्मूला। इस तरह से बेसिक से आसान सवाल से भी आपको सवाल देते हैं वो लोग, और इसी फार्मूले से होते हैं। बहुत छोटे सवाल होते हैं लेकिन वो इसी फार्मूले से होते हैं। आप बच्चों के फार्मूला याद नहीं होता, फिर वो इस सवाल को बहुत आसान सवाल देते हैं और वो इसी फार्मूले से होते हैं। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? हमें P2 चाहिए। तो हम V2 को नीचे लाएंगे, ये इस तरह E1 V1 अपॉन ये V2 नीचे आया और ये P2 बचा। सही है। अब हम क्या करेंगे? P1 की जगह फॉर वैल्यूज पुट करेंगे। P1 की जगह 120 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया P1। सही है। और मल्टीप्लाई बाई V1 0.04 डिवाइड बाय अब V2 हमारे पास 0.025 इज इक्वल टू P2। अच्छा जी, अब हम कैलकुलेटर से करते हैं इसको। तो 120 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 0.04 डिवाइड बाई 0.025। तो ये आपके पास आंसर आया 192,000। तो अब इसको हम लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ मैं। सही है। आंसर आया ये देखें 192,000। अब इसको हम कैसे करते हैं? तो अब ये आसान हो जाए पहले। अच्छा जी, ये हमारे पास आंसर आया 192,000। तो ये प्रेशर। सही है। अब आपके बुक में ये लिखा हुआ है, बुक में आपके लिखा हुआ है 1.9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5। तो इसका इस तरह किया हुआ इन लोगों ने। यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर होता है, जब पॉइंट यहाँ बीच में नहीं होता, यहाँ पे राइट साइड के आखिर में होता है पॉइंट। तो अब इसको पीछे लेकर जाए 1 2 3
4 5, तो ये 1.9 और 10 की पावर 5। अच्छा, प्लस क्यों आया? जब हम पीछे की तरफ जाते हैं, पॉइंट को हम जब पीछे की तरफ लेकर जाते हैं तो ये प्लस में होता है, और जब इस पॉइंट को हम आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में आएगा फिर। तो इसका आंसर ये रहा, आपके बुक में भी इसका आंसर 1.9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 है, तो ये इसका आंसर है। शुक्रिया।